नमस्कार, आप देख रहे हैं लाउड स्पीकर 90 FM। मैं हूं मनोरमा। आइए नजर डालते हैं सप्ताह भर के घटनाक्रम पे। गोरखपुर में बिना लाइसेंस चल रहे 90 ई रिक्शा सीज, दोबारा पकड़े जाने पर दर्ज होगा केस। एसपी ट्रैफिक श्याम देव ने कहा, आरटीओ के अफसर के साथ ई रिक्शा की चेकिंग की गई है। इस दौरान 90 ऐसे ई रिक्शा चालक मिले जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस ही नहीं था। सभी वाहनों को सीज कर यार्ड में खड़ा करा दिया गया है। मनकापुर अयोध्या धाम रेल दोहरीकरण में आएगी तेजी, ट्रेनों में लगेगी वंदे भारत जैसे कोच। बदल रहा है गोरखपुर, अडानी समूह लगाएगा सीमेंट फैक्ट्री, जमीन तय। गीडा सीईओ अनुज मलिक ने कहा कि अडानी समूह से वार्ता अंतिम दौर में है। श्री सीमेंट्स व सीपीएल कंपनियों को भी जमीन दिखाई जा चुकी है। इन तीनों समूह की कंपनियां धुरियापार में स्थापित कराने का प्रयास है। अगर प्रयास में सफलता मिलती है तो धुरियापार का आर्थिक विकास होगा और आसपास के ग्रामीणों को भी शिक्षा, स्वास्थ्य और परिवहन की बेहतर सुविधाएं मिलनी शुरू हो जाएंगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शहर में करेंगे रेनबो फेस्टिवल का उद्घाटन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 3 फरवरी को 3 दिवसीय दौरे पर आएंगे। वो इस दिन योगी राज बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह में होने वाले 3 दिवसीय दिव्यांगजन रेनबो फेस्टिवल का उद्घाटन करेंगे। मृत किसानों के खाते में भेज दी गई सम्मान निधि, वसूली का नोटिस जारी। मृत और अपात्र किसानों के खाते में ऑनलाइन माध्यम से भेजी गई किसान सम्मान निधि को वापस लेने के लिए सख्ती बरती जा रही है। इस प्रकार के 6000 किसानों को नोटिस भेजा गया है कि वह सम्मान निधि की राशि वापस कर दें। वापस नहीं करने वालों से 18% ब्याज के साथ वसूली की जाएगी, जबकि आरसी जारी होने पर 10% अतिरिक्त वसूली का भार भी पड़ेगा। शहर के गलियारे से कब्जा हटाने के लिए बृहस्पतिवार को टाउन हॉल से शास्त्री चौक तक अतिक्रमण कर नगर निगम का बुलडोजर चला। होर्डिंग को तोड़ दिए गए और ठेलों को भी जमा कर लिया गया। हालांकि गोलघर के गलियारे में अभी भी अतिक्रमण बना हुआ है। बदल रहा है गोरखपुर, पुनर्जीवित होंगे शहर के 2 पोखरे, बनेंगे अमृत सरोवर। गोरखपुर शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने के साथ ही पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने के उद्देश्य से नगर निगम लगातार कार्य कर रहा है। इसी के तहत अमृत योजना 2.0 में 8.46 करोड़ रुपए से 2 सरोवरों का सुंदरीकरण कराने की योजना है। इन दोनों ही पोखरों पर जनता के लिए ओपन जिम और बैठने के साथ ही कई तरह की सुविधा उपलब्ध रहेगी। पुलिस रेडियो ऑपरेटर परीक्षा में सॉल्वर गिरफ्तार, 1 लाख में तय था सौदा। पुलिस रेडियो ऑपरेटर परीक्षा में बृहस्पतिवार को धर्मशाला के राष्ट्रीय ऑनलाइन सेंटर से संत कबीर नगर निवासी सॉल्वर को गिरफ्तार किया गया। वह 1 लाख रुपए लेकर दूसरे की जगह परीक्षा देने बैठा था। उसके पास से कूट रचित प्रवेश पत्र बरामद हुआ है। गोरखपुर विश्वविद्यालय में हैप्पीनेस सेंटर की तर्ज पर खुलेगा स्नेह केंद्र, लगी मुहर। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में बृहस्पतिवार को कुलपति प्रोफेसर पूनम टंडन की अध्यक्षता में कार्य परिषद की बैठक हुई, जिसमें हैप्पीनेस लैब की तर्ज पर स्नेह केंद्र खोले जाने की मंजूरी मिल गई है। स्नेह केंद्र मानसिक स्वास्थ्य और समग्र कल्याण के लिए विद्यार्थियों, शिक्षकों, कर्मचारियों और अन्य स्टेक होल्डर्स को व्यक्तिगत रूप से और कार्यस्थल पर स्वस्थ और प्रभावी जीवन शैली बनाए रखने में मदद करेगा। गोरखपुर में खुला पहला मदर मिल्क बैंक, नवजातों के लिए बना जीवन दान। बीआरडी मेडिकल कॉलेज के बाल रोग संस्थान में मदर मिल्क बैंक शुरू हो गया है, जिसमें 4 माह में 211 माताओं ने 30 लीटर से ज्यादा दूध डोनेट किया है। आप देख रहे थे साप्ताहिक सारांश। इसी तरह अगले सप्ताह हफ्ते भर की सारी घटनाओं के साथ आपके सामने फिर हाजिर होंगी। तब तक देखते और सुनते रहिए लाउड स्पीकर 90 FM। बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ।